हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे द वॉरियर सुमित चैनल पे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आशा है आप सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, नैनीताल की वादियों से आपको गुड मॉर्निंग। देखिए कितना सुनहरा मौसम हो रहा है। तो दोस्तों, हम चल दिए अपने मॉर्निंग वॉक में, अपनी तौलिया लेके, सेविंग किट लेके अपना फ्रेश होने, और इन खूबसूरत वादियों में हम चल दिए सुबह सुबह अपने फ्रेश होने। उसके बाद हमने बनाया अपनी दाढ़ी। फोर्स में सबसे मेन होती है आपकी सेविंग दीजिए आप बिल्कुल किचन टच दिखने। तो ये रहा हमारा लुक। फिर हम उसके बाद हनुमान चालीसा, हमने सुबह की शुरुआत हनुमान चालीसा करते हैं क्योंकि हनुमान चालीसा डेली का हमारा रूटीन है। फिर हमने पढ़ी हनुमान चालीसा। भगवान से हमने ये मनोकामना की कि आज का दिन हमारा शुभ हो और अपना सहयोग हमारे साथ, अपना कृपा हमारे साथ बनी रहे। तो इसी के साथ मैं 2 लाइन कहूँगा। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहो को डरना, भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनाओ। फिर हमने ईश्वर से मनोकामना पूरी की, अपने हनुमान चालीसा पूर्ण की और आज के दिन की शुरुआत की। और फिर हम गए लंच करने। लंच में बना था आलू के गुटके और चावल। फिर हमने कहा फर्स्ट क्लास। फिर गए हम ड्यूटी के लिए, होने लग गए तैयार। फिर उसके बाद हमने अपने बूटों पे की सुंदर सी पॉलिश। कहावत है, रंगरूट और बूट जितना घिसो बल उतना चमकते हैं। तो इसलिए अगर आपको भी ज़िंदगी में चमकना है तो घिसना तो पड़ेगा, चाहे आप किसी भी रूप में घिसें। तो उसके बाद हमने कि अपने बूट पॉलिश देख सकते हैं। फिर हुए हम ड्यूटी के लिए तैयार। ड्यूटी के लिए हमने फर्स्ट क्लास, हमने ड्यूटी के लिए तैयार हुए और चल दिया हमने ड्यूटी करने के लिए। उसके हमने ड्यूटी दी और ड्यूटी के बीच अपनी सतर्कता बरती। फिर हमारी ड्यूटी खत्म। फिर हमने पढ़ा अपना मेन जो टाइम टेबल हम होता है स्टडी। फिर हमने उत्तराखंड इतिहास की, सबसे पहले गए उत्तराखंड इतिहास में। जैसे गढ़वाल और कुमाऊं 2 जनपद हैं, तो उनको गढ़वालों को प्रमुख इतिहासकारों ने क्या कहा है या कुमाऊं को क्या कहा है। जैसे गढ़वाल को केदार खंड में क्या कहा, दक्षिण से गंगा द्वार तक और जो हिमालय तक की पहाड़ियाँ हैं उसको गढ़वाल कहा गया। फिर ऐसे कुमाऊं को भी कूर्मांचल कहा गया क्योंकि कुमाऊं का जो जिला है कुमाऊं, उसके जो चंपावत है वहाँ कूर्म का अवतार पाया जाता है, इसलिए कूर्मांचल कहा जाता है। हमने पढ़ा। और गनगढ़, तामपत्र, अकबर ने इसको क्या कहा, ये चीज़ हमने पढ़ी। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ा हमने भौगोलिक वितरण। भौगोलिक वितरण में हम उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी, मतलब कितने अक्षांश में बटा है। जैसे ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय या महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर आपका शिवालिक हो गया, फिर आपका दून हो गया, फिर आपका तराई, भाबर, तराई, ये चीज़ें हमने पढ़ी। और इनके बारे में डिस्कशन किया, मतलब इसके अंदर इनके बीच क्या आता है, पर्वत कहाँ आएंगे, बड़े बड़े बुग्याल कहाँ आएंगे, अच्छा मौसम कौन सा होगा, शिवालिक क्या होंगे, दून क्या होंगे, इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। और अच्छे से हमने इस चीज़ को आज क्लियर किया कि इसके बीच मतलब इन शिवालिक क्या होते हैं, दून, जो भी चीज़ें आपकी भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत आती है। फिर उसके बाद भौगोलिक विभाजन हमने पूर्ण किया। फिर उसके बाद हमारा नया टॉपिक आया स्थल रूप या जो आपके मैदानी जिले हैं उनमें तराई भावरों का क्या महत्व है, मतलब तराई के स्थान आप किसको कहेंगे, भावर किसको कहेंगे। भावर वही है जो कटरीली, जो पथरीली मिट्टी पाई जाती है और जो 35 से 40 मीटर चौड़ी पट्टी में फैली हुई होती है। और तराई जहाँ होती है, मतलब एक दलदली मैदान को आप तराई का रूप दे सकते हैं। फिर स्थल रूप पढ़े हमने। स्थल रूप में कुछ जैसे हिम शिखर क्या होते हैं, ठीक है, हिम उत्तल क्या होते हैं, ये चीज़ें पढ़ी। फिर हमने फूलों की घाटी के बारे में पढ़ा। फूलों की घाटी खोज फ्रैंकिस स्मिथ ने 1931 में की। फिर हमने बुग्यालों का डिस्कशन किया क्योंकि यूकेएसएससी का टॉपिक हर बार रहता है बुग्यालों से पूछना कि जैसे ओली बुग्याल आपका कहाँ है, बेदनी बुग्याल कहाँ है, हरकीदून जैसे उत्तरकाशी में है, कुछ कल्याण बुग्याल उत्तरकाशी में, कसनी खर्क मदमेश्वर जो रुद्रप्रयाग में मंदिर उसके निकट है, चमोली जिले बद्रीनाथ ऋषिकेश मोटर मार्ग पे आपका कुछ कल्याण बुग्याल, ये चीज़ें स्थित है, ठीक है। फिर हमने पुथेरगढ़ और तिब्बत के बीच दर्रे पड़े, लिपुले, गुंजी, दारमान, नवीधुरा, मानसेधुरा, लिप्याधुरा, लवीधुरा, उठा जयंती। फिर उत्तरकाशी तिब्बत के बीच है नीलंग, सांगचोकला, मुलिंगला दर्रा है। ट्रेल पास बहुत बार पूछता है, पिथौरागढ़ बागेश्वर के बीच ये पढ़ा। फिर उसके हमने नदी तंत्र पढ़ा। नदी तंत्र में भागीरथी अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा कि मतलब जो पंच प्रयाग है, पहला प्रयाग जैसे केशव प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, कौन सी नदियाँ सहायक होती है। फिर उसके बाद हमने पश्चिमी नयार और पूर्वी नयारों के बारे में पढ़ा कि पश्चिमी नयार जो है ढाईजूली घाट से निकलती है, पूर्वी नयार आपकी जैसे जखमूली दारसेनी से निकलती है, कहाँ ये मिलती है, ये चीज़ें पढ़ी। फिर उसके हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा, ये नगरीय सभ्यता है। इसके समकालीन सभ्यता जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता हो गई और आपकी मिस्र की सभ्यता हो गई, बलूचिस्तान की हो गई। और इसके बारे में पढ़ा, इसका उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, ये चीज़ें पढ़ी। इसके किनारे कौन सी नदी है, इनको क्यों मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन का है, इसकी खोज जैसे दयाराम साहब ने 1921 में की, ये चीज़ें हमने डिस्कशन की। उसके बाद हम
इसके समकालीन सभ्यताओं से मतलब जैसे आपकी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, क्या कहते हैं कि हमारे वहाँ से विकास होने के बाद मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ। जब कैसे संभव नहीं, क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता बहुत नगरीकृत सभ्यता थी। इसमें अच्छी जल निकासी, सड़कें बिल्कुल इस हिसाब से डिजाइन की गई थी जैसे नगरीय सभ्यता एक होती है। तो इस समकालीन सभ्यता के बारे में पढ़ा। उसके हड़प्पा सभ्यता को जैसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कांस्य युगीन मतलब तांबे की खोज हुई। हड़प्पा क्योंकि पहले स्थानों पर हड़प्पा खोजा गया। सिंधु क्योंकि सिंधु नदी उसके किनारे बहती है। चीज़ें हमने उसमें अच्छे से पढ़े। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा। सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता से मिलती जुलती थी या उसके समकालीन थी, तो इनके बारे में हमने पढ़ा। इनके बीच मतलब जो समरूपता क्यों पाई गई, इसका मेन उद्देश्य ये है कि इन दोनों के बीच व्यापार होता रहा होगा उस समय पे, इतिहासकारों के मत है। फिर क्या सिंधु घाटी सभ्यता और मेसो शाम को गया जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। से आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना समय बर्बाद मत कीजिए। अपने समय को अच्छी जगह यूज़ कीजिए। धन्यवाद। टेक